देखो मुझे ऐसा लगता है आप कोई भी चीज़ करना शुरू कर देते हो ना जब एक बार, हाँ जी। तो आपकी बॉडी उसके तरीके से ही फ्लो करने लगती है। अब जैसे मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, मुझे पता है, मेरे दिमाग को पता है कि मुझे बनानी है वीडियोस, तो वो हर जगह कंटेंट ही ढूंढेगा। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसमें भी मैं कंटेंट लेकर जाऊंगी 4 ऐसा होता है, I'm ये sure, I'm नेचुरली sure. हो जाती है ये चीज़ कि आपके Definitely. अंदर वो बिल्ड होने लगती है। काफ़ी ऐसे मोमेंट्स भी रहे हैं जब मैंने नहीं किया म्यूजिक, उतना नहीं अटेंशन दिया म्यूजिक पे, स्टिल ऐसा लगा कि म्यूजिक मेरे को वापस खींच के ला रहा है कि इधर आ, तू कहाँ जा रही है, Of ये course. तेरी जगह है। हाँ, हाँ. मेरे को बहुत हिम्मत मिली है हनुमान जी जब से मेरी लाइफ में आए, और हनुमान जी 1 साल पहले एग्जैक्टली मेरी लाइफ में आए जब मैंने ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। तो इस पूरी जर्नी में जब जब मेरे को आइडियाज़ नहीं आए, जब जब मैं सैड थी या कुछ भी, क्योंकि पार्ट है, देखो होता ही है सबके साथ, Of course, हाँ ठीक जी. है, तो तब मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते ही बहुत, मतलब बहुत पॉजिटिव रिलीफ एकदम मिला, एकदम और एकदम एकदम पॉजिटिव से पता एनर्जी नहीं आ रही आइडियाज़ थी. आने लग गए हैं, अच्छा फील हो रहा है कि यार सब तो ठीक है, क्या टेंशन ले क्या रही हूँ। टेंशन नहीं. नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो. आज हमारे साथ है मेघा रेसा. शी इज़ अ बिलव्ड इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर. हाई मेमरी वालों इज़ अ वेरी फेमस कैच फ्रेज दैट millions of her fans recognize. तो आई विल प्रेजेंट टू यू मेघा रेसा. कैसे हैं आप मेघा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया. आप हमारे साथ आज जुड़ी हैं, बहुत हमें अच्छा लग रहा है. मेरा आज फर्स्ट पॉडकास्ट है एंड मेरा बहुत समय से ड्रीम था कि मैं एक पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ, बट आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि आज हमारे साथ आप जुड़ी हैं. यूर अ मल्टी फैसेटेड पर्सन हु हैज़ लवली, आई थिंक मैंने आपके रिसेंटली एक म्यूजिक वीडियो देखा था, बहुत मुझे पसंद आया था. एंड आप हनुमान भक्त भी हैं, तो हाँ जी। आपने भी रिसेंटली एक शायद मैंने इंस्टाग्राम पे आपका वीडियो देखा था, मुझे बहुत ही टचिंग लगा. एंड आई फेल्ट दैट इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. सो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन थोड़ा सा रिलीजियस चीज़ों को उतना कूल नहीं समझती हैं शायद. तो मुझे बहुत अच्छा टच लगा कि अगर आपने मॉडर्न टेक में उसको प्रेजेंट करा है, विच इज़ वाइडली बीइंग अप्रिशिएटेड बाय पीपल. सो दैट्स कूडोज टू यू फॉर दैट. बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़. तो मेघा मैम, आज हमारा पॉडकास्ट जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट एपिसोड है. सो फर्स्ट एपिसोड है, तो आई वुड वांट टू स्टार्ट ऑफ विथ इंस्पायरिंग मोर कंटेंट क्रिएटर्स एज टू हाउ वो अपने कंटेंट को मास तक पहुंचा सकते हैं. सो मेरा फर्स्ट सवाल जो आपसे रह सकता है वो है कि आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कब आए एंड कैसे दिमाग में एक आइडिया आया कि कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग दैट इज योर कॉलिंग, और आप कैसे इसको परस्यू करती हैं, कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया है? तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आपका पहला Thank you. पॉडकास्ट है ये, और मैं बहुत आई एम वेरी लकी कि मैं इस पॉडकास्ट का पार्ट हूँ। It's our pleasure. एंड बात करते हैं, अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो 1 साल हो गया मुझे इसको शुरू करे हुए, और ऐसा नहीं था कि अचानक से हुआ ये, मुझे पहले से था कि करना है, क्योंकि होता है ना कि एक इंसान को पता होता है कि वो कैसा है, उसकी रियल सेल्फ कैसी है. तो मुझे था कि मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाना, तो मुझे वो सब अच्छा लगता था. मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से करा जा सकता है वो चीज़. तो पिछले साल आई थिंक आई वाज स्टक, लिटरली स्टक, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, कैसे करना है. इंसान को पता होता है उसे क्या करना है, बट Absolutely. कैसे Sometimes. करे, शुरू कैसे करे, मोटिवेशन कहाँ से आएगी, वो सब नहीं पता होता. तो मैंने बस यूं ही लिंक्डइन पे एक इंटर्नशिप आई थी मेरे पास कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन पढ़ते मुझे होता था ये करना है ये करना है. Of course, तो हाँ. फिर कंटेंट क्रिएशन पढ़ते मैंने उसको अप्लाई कर दिया. Okay. फिर मैं इंटर्नशिप पे जाने लगी, वहाँ पे मैं कंटेंट बनाती थी अलग अलग ब्रांड्स के लिए. Okay. तो वहाँ से मैंने स्क्रिप्ट लिखना सीखा, स्क्रिप्ट अच्छा. कैसे लिखते हैं, और कैसे कैमरे, पहले डरती थी बहुत ज़्यादा, ऐसा होता था कि टेक्स आप आते तो थे. इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप इतना एफर्टलेस लगती हैं स्क्रीन पे. ओके, सो यू हैव लर्नड इट. मतलब आप ये कह रही हैं कि ये पूरा एक स्किल है जिसको आपने लिटरली आपने इसका एक कोर्स करा है. यू हैव लर्नड हाउ स्क्रिप्टिंग वर्क्स, हाउ टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा. ओके, दैट्स अमेजिंग. दैट्स बहुत अच्छा लगा मुझे जान के. ओके, सो आपने क्या कंटेंट क्रिएशन से ही फर्स्ट टाइम आप कैमरा के सामने हैं, या उससे पहले भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कर रखे थे? नहीं, मैंने पहले म्यूजिक वीडियोस करी हैं, मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी करी है. ओके. और हाँ, म्यूजिक वीडियोस ही करी थी. पहले मैं कंटेंट क्रिएशन करती भी थी 2-3 साल पहले, ऑलराइट. बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी. ओके. तो बस ये इंटर्नशिप की वजह से मैं जैसे रोज़ मेट्रो से ट्रैवल करती थी, क्योंकि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ. तो क्या होता था कि मेट्रो में ऐसे वो होता है ना, दिस स्टेशन इज नोएडा सेक्टर 15. तो मैं
अंदर से सबकॉन्शियस में होता है कि आप नोटिस करते हो हर चीज कि किस course, तरीके हाँ से जी। बोला गया। दिस स्टेशन देखो एक डायनामिक्स है ना, ऑफ कोर्स, हाँ। तो मेरे को अंदर से खुद से ही वो होता था कि कैसे करा है, इसको करके देखती हूँ, इसको कैसे बोलेंगे, इस पे डिकोडिंग वीडियो बनाती हूँ, अपने आप ही अंदर से आया कि लोगों को बताऊं कि कैसे करा जाता है, कैसे डायनामिक्स वर्क करते हैं। तो मैंने यूं ही जस्ट बिकॉज मैंने किसी की रील देखी थी कि आप किसी के लिए 9 घंटे काम कर सकते हो, अपने लिए 3 घंटे या 2 घंटे काम नहीं कर सकते। Absolutely, absolutely. तो मैं उनके लिए वीडियोस बना रही थी, मुझे लगा कि अपना क्यों नहीं कर रही मैं शुरू, यही तो चाहिए था मुझे, बाहर निकलने की ज़रूरत थी, मोटिवेशन चाहिए थी, कॉन्फिडेंस वो मुझे मिल ही रहा था वहाँ से। Okay. तो फिर मैंने डाल दिया बस बिना कुछ सोचे कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा या कैसा क्या कुछ होगा, बस डाल दिया। और वो यू वोंट बिलीव बहुत ही अच्छा, पहली बार में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो फिर मैं बस करती गई फिर उस चीज़ को। नहीं, ऑफ कोर्स आपके वीडियोस आई लव्ड बॉय, और मेरे को यही लगता है कि इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं? क्या ये कंटेंट बनाते बनाते ही आपके आइडियाज डेवलप होते हैं, या आपने पहले इस पे लाइक डू यू थिंक इसमें रिसर्च बहुत लगती है, या आजकल आप लोग ने अपने देखा इतने सारे इंस्टा पे कंटेंट है, सो आपको क्या लगता है कि अनरिसर्च कंटेंट है या पीपल के, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज बहुत क्रिएटिव लगते हैं मुझे, सो आपके हिसाब से कैसे आइडियाज जनरेट करते हैं आप? देखो मुझे ऐसा लगता है आप कोई भी चीज़ करना शुरू कर देते हो ना जब एक बार, हाँ जी। तो आपकी बॉडी उसके तरीके से ही फ्लो करने लगती है। अब जैसे मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, मुझे पता है, मेरे दिमाग को पता है कि मुझे बनानी है वीडियोस, तो वो हर जगह कंटेंट ही ढूंढेगा। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसमें भी मैं कंटेंट लेकर जाऊंगी 4 ऐसा होता है, I'm ये sure, I'm नेचुरली sure. हो जाती है ये चीज़ कि Definitely. आपके अंदर वो बिल्ड होने लगती है। हाँ जी। तो स्क्रिप्टेड कंटेंट भी होता है, रिसर्च कंटेंट भी होता है, बट अनरिसर्च भी होता है। आपने देखा होगा कितने सारे लोग प्रॉपर रिसर्च क्राइम का वो बनाते हैं, आपने देखा होगा शायद वीडियोस, हाँ जी, ऑफ कोर्स वेरी इंफॉर्मेटिव पूरा रील्स केस आजकल। स्टडी बनाते होते एब्सोल्युटली, हैं। हाँ जी। दैट इज टोटली रिसर्च्ड, बट मेरा कंटेंट इज मिक्स्ड ऑफ बोथ। मतलब Okay. थोड़ा रिसर्च भी होगा, थोड़ा क्रिएटिविटी थोड़ा होगी स्क्रिप्ट आपकी। बेसिक पॉइंटर्स लिख लूंगी, फिर उसको अपने तरीके से बोल दूंगी, उस तरीके से चलता है वो चीज़। सो मतलब what you mean to say is कि over time the consistency, मतलब वो easy बन जाता है, it comes like a second nature to you over time. हाँ, वो Makes अपन sense. आपका नेचुरल आपका वैसे ही फ्लो करने लगेगा। Okay. मेहनत नहीं लगेगी वो चीज़ में मेहनत ना, नहीं लगेगी तो वो वो चीज़। चीज़ Plus हो जाएगी। you love to make content, so Exactly. it comes naturally to you. Makes sense, Exactly, makes sense. exactly. Okay, that's something that people might be interested to know. Yeah. Okay, very definitely. Okay. अच्छा, मुझे अब जरा अपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे? I've heard your voice, it's lovely. Whenever you. I hear your voice, I feel that oh, इतना प्यारा लगता है मुझे जब आपकी वॉइस आती है गानों में। एंड आई पर्सनली हर्ड योर वन अदर पॉडकास्ट जिसमें आप गा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो मुझे बहुत ही वो जो एक स्वीटनेस है वॉइस में, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे, एक अट्रैक्टिव क्वालिटी लगी। तो आपकी म्यूजिकल जर्नी भी रही है किसी चीज़ में? बिल्कुल, मतलब म्यूज़िक से ही सब कुछ शुरू हुआ है मेरी लाइफ में, देखा जाए तो कि सरस्वती माता की बहुत बड़ी कृपा रही है हमेशा से। कुछ डिनाई नहीं कर सकती इस बात को कोई भी चीज़, क्योंकि काफ़ी ऐसे मोमेंट्स भी रहे हैं जब मैंने नहीं किया म्यूज़िक, उतना नहीं अटेंशन दिया म्यूज़िक पे, स्टिल ऐसा लगा कि म्यूज़िक मेरे को वापस खींच के ला रहा है कि इधर आ, तू कहाँ जा रही है, ये तेरी जगह है। हाँ, हाँ। है ना? तो वो चीज़ हुई है हमेशा से। तो बचपन से ही गाती थी, आवाज़ हमेशा से मिली थी मुझे। लेकिन वही था कि मेरे को चिढ़ मच जाती थी, क्योंकि घर वाले सारे मेरे पीछे पड़ जाते थे उसमें फैमिली फंक्शंस में, हाँ। कि आ जाओ सब बोर हो रहे हैं, आ जाओ मेगा गाना गाएगी, मेगा गाना गाएगी। हाँ। तो वो छोटे बच्चे को तो इरिटेशन होती थी कि मेरे को पकड़ लेते हैं, बच्चे को एम्बैरेसमेंट भी होती है जब छोटे होते हैं, तो होता है कि यार किसी को कुछ नहीं बोल रहे, मुझे ही गाने के लिए बोले जा रहे हैं, गाने के लिए बोले जा रहे हैं। तो वो होता था। बट देन 10th क्लास के बाद, एक्चुअली 10th में मेरे को किसी रीज़न की वजह से अपने मासी के यहाँ रहने जाना पड़ा। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे जो मासी साइड के चाचा जी हैं, मतलब मासी के देवर समझ लो, अच्छा, हाँ। उनको गाने का बहुत शौक था। ओके। बचपन से ही, मतलब वो समझ लो कि ऐसे लोग नहीं होते जैसे आप कुछ लाइन बोली, आपने कोई वर्ड बोला तो फिर दूसरा इंसान उसी लाइन से गाना गाने लगेगा, उसी वर्ड से गाना गाने लगेगा, उसके अंदर म्यूजिक फ्लो कर रहा है। ऐसे थे वो, हैं मतलब अभी भी हैं। तो वो ऐसे थे, और उन्होंने देखा कि हाँ इसमें है, थोड़ा सा आवाज़ अच्छी मिली है, तो मुझे अपने साथ बिठाते थे, लता जी के, रफ़ी साहब के गाने, पुराने गाने बिठा के सुनाते थे कि ये सुन, देखिए गाना गाना ये है वो है। तो वहाँ से मेरे को सुना, मैंने बहुत सुना मैंने पुराने गाने। उन्होंने ही मुझे क्लासेस भी ज्वाइन करवाई कि इसको कराना चाहिए, और उनकी वजह से मैं, उनका एक्चुअली उनका खुद का सपना था, देखा जाए तो वो अपना सपना मुझ में देखते थे। ऑफ कोर्स, हाँ जी, ये बहुत बड़ा। हाँ, तो उनको हर्निया हो गया था, हर्निया एक डिजीज होती है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते अपने पेट पे ना, तो वो नहीं गा पाते थे। तो उनको था कि इसको कराते हैं, इसको कराते हैं।
जो मैं नहीं कर पाया वो मेघा अपने हाँ वॉइस से आगे ले जाए। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत खुश होते हैं, मैं कुछ भी उनको सेंड करती हूँ तो अलग से बहुत ही खुश होते हैं। तो मेरे पहले गुरु देखा जाए तो वही हैं, नहीं, बहुत तो बहुत अच्छी बात है। उनसे ही सीखा है मैंने। सिर्फ सुना वही नहीं, है। हम बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं जब आप गाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ वही खुश होते हैं। अभी मैंने सुना कि आपने क्लासिकल म्यूजिक भी थोड़ा सा स्टार्ट करा है, आपने क्लासिकल म्यूजिक की तरफ भी थोड़ा हाँ इंक्लिनेशन जी। लिया है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज मैं खुद भी थोड़ा क्लासिकल सिखाता भी हूँ, सीख भी रहा हूँ, वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासिकल। बट मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ आपसे कि आजकल क्लासिकल के लिए जो पेशेंस रिक्वायर्ड है वो ज़्यादातर नहीं दिख रही है हमें, बिकॉज पीपल हैव लिमिटेड अटेंशन स्पैन, 30-30 सेकेंड्स का हमें रील्स बनानी पड़ती हैं। सही बात है। सो क्लासिकल म्यूजिक जिसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत रिगरस रियाज है, इट्स लाइक पूरा डिसिप्लिन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ आई वुड से। सो क्लासिकल म्यूजिक में कहाँ से अचानक से आया आपको कि उसमें हम कुछ सीखें या उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करें, तो वो कहाँ से आपको आया? व्हाट वुड यू से इज योर इंस्पिरेशन फॉर स्टार्टिंग क्लासिकल म्यूजिक? देखिए जब मैं बैचलर्स करने गई, मेरा म्यूजिक का ही था बैचलर्स का कोर्स, ओके। तो मैंने वहाँ थोड़ा-थोड़ा सीखा। और जहाँ मैं पहले सीखती थी, मैंने बताया मेरे चाचा ने हाँ मेरी जी, हाँ लगवाई जी, थी, हाँ वहाँ जी। भी मैं बेसिक सारेगामापा, अलंकार और गाने पुराने ओके, वो सब सिखाते थे वो। तो मेरे को था कि हाँ देखो बेस तो यही है, ऑफ आप कितना कोर्स। गाने-वाने सीख लोगे बट आपका जो दम बेस आएगा, क्लासिकल रहेगा, हाँ। एब्सोल्युटली, तो हाँ उस जी। समय ही मैंने खरज का रियाज़ भी करना शुरू किया, जो कि हमारे लो नोट्स का रियाज़ होता है। हाँ जी। तो मेरी आवाज़ बहुत पतली हुआ करती थी, मतलब अच्छा। एकदम ऐसी वाली आवाज़ हाँ होती जी, थी हाँ मेरी। जी, हाँ जी। तो मैंने जब खर्च किया ना, थोड़ा-सा डेप्थ आया, ओके, तो ऑफ कोर्स। उस चीज़ से समझ आया कि देखो क्लासिकल से ही आपकी आवाज़ बनती है आगे। बनती है, एब्सोल्युटली, हाँ जी। तो फिर हाँ, बस कॉलेज किया, उसके बाद काफ़ी टाइम ब्रेक था। हाँ जी। फिर पता नहीं अचानक से कैसे, अभी मैं जहाँ पे सीखती हूँ शाबनी बहुगुणा जी हैं, तो मेरी गुरु माँ हैं वो। तो अचानक से पता नहीं, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी गुरु की, उस टाइम पे वो मेरी लाइफ में आई। जैसे कि मैंने बोला, सरस्वती माता मेरे को पकड़ ही लेती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब तो ऐसा ही हुआ, अचानक से आई। और एक जब आप बहुत समय से कुछ किया नहीं होता है, तो आपको ना थोड़ा-सा वो होता है, एफर्ट लगता है बाहर निकलने में, कैसे होगा सब, वो कैसे पुश चाहिए होता है पुश चाहिए मुझसे, होता हाँ है, नहीं जी। हो पा रहा होता कि यार पता नहीं कैसा होगा, हो पाएगा कि नहीं, वो होता है एक झिझक सी होती है। बट एक बार आप जब चले जाते हो, आपको चीज़ अच्छी लग जाती है, फिर तो आप फिर वो आप चीज़ कर कम्स देते हो। नेचुरली, ऑफ कोर्स, हाँ, तो मेक्स मैं सेंस। पहली बार क्लास में गई और मुझे बस यूँ ही चली गई कि ठीक है, धक्का मारो खुद को कि और चले जाओ। और पहली बार में ऐसा लगा कि अच्छा यही जगह चाहिए थी एक्चुअली मेरे को बहुत। शायद यही जगह हमें बुला रही थी, हमें पता नहीं था। एग्ज़ैक्टली, मेक्स बिल्कुल। सेंस। तो ये ऐसे फिर मैं वापस से क्लासिकल में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं ऋषभ रिखीराम भी बड़े फेमस हो रहे हैं सितार फॉर मेंटल हेल्थ, एंड अब जाके लोगों ने थोड़ा समझना शुरू करा है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल, और मे बी ही समवन दैट पीपल लुक अप टू, जो पॉपुलराइज कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक को। तो आई थिंक दैट्स वेरी गुड दैट आप सीख रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू यू, एंड जब आप सीखते हैं तो शायद उनको भी प्रेरणा मिले कि क्लासिकल म्यूजिक में रुचि दिखाएं वो, और वो सीखें, बिकॉज यही बेस है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्लासिकल म्यूजिक का बहुत अच्छी जर्नी रही है। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ ज़रा इंटरेस्टिंग लगती है आजकल, क्योंकि अब कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज़ हो गई है जो हर जगह फैल चुकी है। सो हर एक को करना है, हर एक को अब कंटेंट क्रिएटर बनना है। राइट, तो अगर हर एक को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो वो स्पेस क्राउडेड हो रहा है, बिल्कुल। लिमिटेड, तो एवरीवन इज कंज्यूमिंग कंटेंट और वो स्पेस क्राउडेड भी है। तो एज अ न्यू पर्सन हु बिगिंस कंटेंट क्रिएशन, और एज अ न्यूबी कि आप कंटेंट क्रिएशन एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके हिसाब से उनके लिए क्या एडवाइस हो सकती है? देखो सबसे पहले तो यही एडवाइस है कि चैलेंज तो ऐसा सच कुछ नहीं है। चैलेंज, हाँ ये चैलेंज जो आपने बोला कि बहुत लोग हो गए हैं, बहुत क्राउड हो गया है कि हर किसी को ही कंटेंट क्रिएटर बनना है, ठीक है। तो चैलेंज तो पहले के ज़माने में हुआ करते थे, जब फ़ोन नहीं होते थे लोगों पे। तो देखा जाए तो कोई चैलेंज नहीं है, घर बैठ के आपको वीडियो बनानी है, कुछ नहीं, आपको बस ऐसे हाथ, बस वीडियो बनानी है। द ओनली चैलेंज इज़ कि अलग क्या ला सकते हो आप। हाँ, सेम तो सब कर रहे हैं, ट्रेंड्स भी Absolutely. कॉपी कर रहे हैं, दूसरे का आइडिया भी कॉपी करके बना रहे हैं, बट आप खुद का क्या ला सकते हो, वही से आपका नाम बनता है, मुझे ऐसा लगता है। वरना कॉपी के लिए तो हाँ, ये तो वही है ना जो उसकी जैसी वीडियोस उसके बनाता जैसे, है। ऑफ कोर्स, हाँ, कि हम लोग हर एक को रेफरेंस कर लेते हैं कि अरे ये तो इसका कॉपी कर रहा है, उसकी या ये जैसी इसकी वीडियोस तरह। बनाता है ना ये हाँ तो। जी, एब्सोल्युटली, हाँ। तो वो ना हो, इंसान कहे कि अरे इसका बड़ा अच्छा कंटेंट में आती है भाई, अलग सा है कुछ तो, अलग बिल्कुल, सा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो खुद को फिगर आउट करना पड़ता है, और वो विद टाइम ही आता है।
शुरू में किसी को नहीं पता होता कैसे क्या होगा, क्या पसंद आएगा सामने वाले को। आपको एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ता है वो चीज़। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसेस भी है शायद बिल्कुल। आपको खुद भी समझ आता है कि क्या आप करना चाहते हो प्रेजेंट, क्या नहीं करना Exactly. चाहते हो प्रेजेंट, बिकॉज पीपल आर स्ट्रगलिंग आजकल काफी ज्यादा ना, बिकॉज हर एक को लगता है दे हैव टू शो अ पर्टिकुलर वर्जन कि ऐसा मेरे को दिखना है या ऐसा दिखना है। तो शायद यही शायद चैलेंज है कि शायद इट्स नॉट क्विक फेम। ऐसा नहीं है कि आपने डाला और आप एकदम मिलियन व्यूज पे पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। शायद आपको कंटिन्यूसली करते रहना है और शायद विद टाइम आई बिलीव कि आपको अपना पाथ मिल जाता है। एंड इफ यू आर ओरिजिनल इनफ एंड यू फ्रेश इनफ, आई थिंक लोग आपको देखेंगे। जैसे आपको आपका कंटेंट लोग इतना पसंद करते हैं, लाइक दे ऑलवेज कम अप टू यू। आई हैव सीन कि मेट्रो में भी, लाइक यू हैव टोल्ड मी कि आपने बताया कि मेट्रो में भी लोग आते हैं, आप मेघा रेसा हो ना, सो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग मुझे फीलिंग। मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेमोरी की अरे आप एग्जैक्टली, मेमोरी हो ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग फीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब लोग आपको आपके काम के लिए पहचानने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सच्ची कोई भी फीलिंग नहीं है। और बताए वो कंसिस्टेंट वाली जो चीज़ है ना, वहीं पे लोग लैग कर जाते हैं। अब मेरे को कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि दीदी हमारे ना व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बताओ क्या कर दूं, ऐसा क्या डाल दें, ऐसा क्या चल जाएगा, आप बताओ ना, गाइड करो। मैं कहती हूँ कि भाई हमने भी ऐसे ही सीखा है। ऐसा नहीं होता ज़रूरी कि हर बार व्यूज़ आएंगे। ऑफ कोर्स। और ऐसा नहीं कि अभी मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आगे जाके क्या पता ना आए, कभी ना आए, नहीं चले कोई True. चीज़। तो आपको उसी को कंटिन्यू रखना है, आपको व्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है। आर्टिस्ट आपको कंटेंट क्रिएटर नहीं, आपको आर्टिस्ट बनना है। बनना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ कंटेंट क्रिएटर नहीं, आर्टिस्ट बनना है। हाँ इन अ वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आपको आर्टिस्ट बनने पे फोकस करना है। एग्जैक्टली। मेक सेंस। बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छा फ्रेश टेक है कि आपको आर्टिस्ट बनना है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में। नहीं, मेक सेंस एब्सोल्युटली। लोगों को बस ये होता है कि भाई ट्रेंडिंग पे आ जाएं किसी हाँ, तरह हाँ, से, हाँ, कैसे हाँ। हैशटैग यूज कर दे, कैसे क्या डाल दे, उस चीज पे ध्यान मत दो। मुझे ऐसा लगता है हाँ कभी कभी दे सकते हो, क्योंकि काम तो आपको उसी से मिलना ऑफ है, कोर्स, हाँ जी। बट उसको हावी मत होने दो खुद पे कि वो व्यूज नहीं आ रहे तो आप डिप्रेशन में आ गए। कितने कंटेंट क्रिएटर्स आपने देखा होगा, रिसेंटली सुसाइड कर लिया था एक इन्फ्लुएंसर ने, जस्ट बिकॉज उसकी रीच अच्छी नहीं आ रही थी, पहले से उसके फॉलोअर्स घटने लग गए थे। तो हम क्या होता है ना, इस चीज को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। पर्सनली बहुत ले लेते हैं, मुझे आई हाँ बिलीव। कि ये लोग, मुझे उनसे ही वैलिडिटी, उनको वो चाहिए होती है वैलिडेशन वैलिडेशन। कि यार इन व्यूज नहीं अच्छे आ रहे, शायद मैं काम अच्छा नहीं कर रही हूँ, शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या फिर कुछ तो कमी है। आप में कमी नहीं है, आप में सिर्फ ये कमी है कि आप खुद को डाउट कर रहे हो और दूसरों की सुन रहे हो। तो जस्ट गो विद इट, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। हाँ, और करते रहो, तो रुकना नहीं है। रुकना नहीं है। मतलब ओके, तो मतलब निराशाएं हैं आप कह रहे हैं इसमें, वो ऐसा नहीं है। है अच्छा, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी बेसिकली। बिल्कुल। हाँ जी। इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ व्यूज आपको ऐसा कई बार लग सकता है कि शायद मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, जैसे आपने भी बताया कि कोई फेमस इन्फ्लुएंसर हैं। ओके, मेक सेंस, एब्सोल्युटली, गुड गुड। जिनके ज्यादा व्यूज आ जाते हैं उनके साथ ज्यादा होता है ऐसा, क्योंकि उनको आदत हो गई है उस व्यूज आदत की। हो गई अटेंशन की। हाँ हाँ जी, कि हाँ। ओ इतना इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने व्यूज आ रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं आएंगे ना, आप लोगों को ये क्या हो गया, वो झटका लग जाता है एकदम से। समझ गया। सो दे टेक इट वेरी पर्सनली। यस, सो आई वुड यू मतलब आपके हिसाब से हमें इसको एक लेवल पे पर्सनली नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं लेना है। नहीं लेना, बिकॉज आपने देखा हेट कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं बिल्कुल, आजकल। मेरे को भी आते हैं हेट कमेंट्स तो। आपको हेट कमेंट्स? बिल्कुल सबको आते हैं। मुझे लगता है हेट कमेंट्स नहीं आ रहे तो आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, अलग नहीं कर रहे हो, क्योंकि अलग कुछ करोगे ना, वो लोगों को खटका कि ये क्या कर दिया इसने, और वो हाँ, उनको ना कंफर्ट जोन से उसके बाहर चला गया, वो समझने उनकी के। इंटरेस्ट पीक होती है एकदम से कि हाँ अच्छा ये कुछ अलग है हाँ, तो शायद। उनको लगता है कि फ्री बैठे हैं, कुछ भी लिख दो। वो तो फ्री बैठ के लिख रहे हैं, आप पर्सनली ले रहे हो, वो इतनी बड़ी बात है नहीं, इतना बिगेस्ट नहीं। लेसन और सजेशन आई वुड से इज कि डोंट टेक इट पर्सनली। बिल्कुल, कुछ मतलब लोगों को क्या पता आपकी कितनी स्ट्रगल रही है, कितना क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, कैसे हालात में आप वीडियोस बनाते हो, कितना आपको सपोर्ट है घर से। ऑफ कोर्स, सबको नहीं होता। ऑफ कोर्स। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे घर वाले हर चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं, बट नहीं होता। नहीं होता ऑफ कोर्स। बहुत लोग इतने अपने वर्क के बीच से स्केड्यूल से टाइम निकाल के बिल्कुल। वीडियो शूट करते हैं ना। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, मेरे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स हैं जो इस प्रोफेशन को कर रहे हैं, बट ऐसे उनको भी शायद डाउट्स यही आते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर पूछूं कि ये आइडियाज़ और सजेशंस का क्या रहता है। नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा आपने टेक लिया। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली आपकी वो, मैंने अभी बता रहा था आपको, मैंने हनुमान जी की आपकी वो रील देखी थी जिसमें आपने बजरंग बाण जिसमें आपने गाया था, बहुत टचिंग लगा था मुझे। तो ये आप कहेंगे आप बहुत रिलीजियस हैं, या एक रिलीजियस एंगल कहाँ से आ रहा है लाइफ में? मतलब रिलीजियस आई डोंट नो, रिलीजियस पता नहीं, बहुत बड़ा शब्द है। मैं हूँ रिलीजियस आई थिंक, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान के करीब रहना। मतलब जब कुछ नहीं दिख रहा, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इधर से, आप कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, जब आप भगवान जी का नाम लो और सुकून मिल जाए, वो फीलिंग से मुझे प्यार है। तो अब डिवाइन की जो फीलिंग है, हाँ, of दैट course, स्पिरिचुअलिटी वाली जो फीलिंग है कि सब कुछ, जैसा कहते हैं लोग कि मोह माया है सब, लेकिन जो भगवान जी के पास सुकून है वो कहीं नहीं है। कितनी आपको फेम मिल जाए, कितना पैसा मिल जाए, लोग फिर भी दुखी हैं।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एवरीवनस लुकिंग फॉर पीस आजकल, सबके पास पैसा है बट पीस नहीं है. मेक सेंस. तो आई थिंक आप ये कहेंगे कि आपका पीस से कनेक्टेड है द रिलीजियस साइड ऑफ बिल्कुल. मेरे को बहुत हिम्मत मिली है हनुमान जी जब से मेरी लाइफ में आए. और हनुमान जी 1 साल पहले एग्जैक्टली मेरी लाइफ में आए, जब मैंने ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया. तो इस पूरी जर्नी में जब जब मेरे को आइडियाज़ नहीं आए, जब जब मैं सैड थी या कुछ भी, क्योंकि पार्ट है, देखो होता ही है सबके साथ, ऑफ कोर्स. ठीक है. तो तब मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते ही बहुत, मतलब बहुत पॉजिटिव रिलीफ एकदम मिला. एकदम और एकदम एकदम से पॉजिटिव पता नहीं आइडियाज़ आने लग गए हैं, अच्छा फील हो रहा है कि यार सब तो ठीक है, क्या टेंशन ले क्या रही हूँ. टेंशन ले रहे हो. तो वो चीज़ हुई है, हिम्मत मिली, अपने आप के लिए लड़ना आया है हनुमान जी जब से लाइफ में आए हैं. पहले सुन के आ जाती थी मैं, कोई मेरे को फालतू बोल रहा है तो मैं अब ऐसा नहीं कि बदतमीजी से जवाब दूंगी, ऑफ कोर्स, बट एटलीस्ट अपना स्टैंड ले पाती अपना स्टैंड ले पाते हैं. वो चीज़ है. तो मतलब आई थिंक आपके लाइफ में मतलब बहुत एक पॉजिटिव सोर्स की तरह बिल्कुल. हनुमान जी आए हैं और तब से आपके साथ जुड़े हुए हैं. और नहीं, लोग बहुत पसंद भी करते हैं और हमें भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा. बहुत, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो जो आपने डाला. ओके, रिलीजियस एंगल का भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अच्छा, ठीक है. तो ज़रा मुझे एक बार कंटेंट क्रिएशन के बारे में मुझे एक बड़ा और डाउट होता है कि आजकल ये ब्रांड कोलैब्स की बड़ी बात होती है. हाँ जी. कि बार्टर कोलैब्स कर लेते हैं या यू नो अ लॉट ऑफ एक्सचेंजेस विद मनी एंड स्टफ, बहुत कुछ होता है, राइट? तो इसके चलते आजकल काफ़ी सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं विद ब्रांड्स. सो एक पर्सन जो कंटेंट क्रिएशन जिसने स्टार्ट करा है एंड रीजनेबली दे आर फेमस, हाउ डू दे अवॉइड दीज पिटफॉल्स और व्हाट शुड दे अवॉइड कंटेंट क्रिएशन में जो नेगेटिवली उनके ब्रांड को या उनके नेम को इम्पैक्ट करेगा? देखिए, हमको ना जितना पता है इस चीज़ के बारे में, लोगों को अभी अवेयरनेस ही नहीं है. एब्सोल्युटली. कि कितना कमा लेते हैं कंटेंट क्रिएटर्स या कितना स्कोप है. क्योंकि ठीक है, आई थिंक नहीं था उस ज़माने में वो चीज़, तो ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे ही आई. धीरे विद टाइम. हाँ. तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना, जैसे एक चीज़ मेरे साथ हमेशा हुई है कि हमको लगता है कि ऐसे पर रील के हिसाब से पैसा होता है आपका, आपकी जो वो होते हैं चार्जेस. तो आपको लगता है कि यार इतने थोड़ी ना देगा ब्रांड, तो आप अपना रेट कम रख के चलते हो. तो आपको नहीं पता मार्केट में कितना रेट चल रहा है. तो आपको कभी अपना रेट कम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि उस ब्रांड के पास ही वो गया है रेट आपका, लेकिन वो पूरे में लाइक सर्कुलर होता है. सबको पता है, अच्छा ये तो इतने में कर लेती है, कर दो इसके साथ कर लो. वो चीज़ एक इमेज बन जाती है. ठीक है, नहीं मिल रहा ब्रांड, कोई नहीं, पर अपना रेट कम मत करो आप किसी के लिए भी, किसी भी ब्रांड के लिए, क्योंकि रेट जो है वही रखो, मतलब उस चीज़ की नॉलेज रखो. मतलब एक अपना यू शुड रिसर्च द मार्केट एंड आपको अपना एक जो भी आपका फिक्स्ड आप जो भी चार्ज करते हैं वो उतना ही रखना चाहिए. तो हाँ, बिकॉज मैंने देखा कि बहुत बार ना ब्रांड्स कई बार जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं. Exactly. पर्सनली आई हैव सीन कि मेल्स भेजेंगे, बहुत प्रेशराइज करते हैं कि आप इस प्राइस में कर लो, इस बार बार्टर में कर लो, बहुत बार. एंड उसके बाद भी द प्रोडक्ट दे सेंड इज वेरी एकदम नॉट अप टू द मार्क. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन विद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो हैपनिंग. सो इसलिए मैंने आपसे एक बार ये पूछा कि तो यू अकॉर्डिंग टू यू कि हमें अपना रेट जो भी हमारा जो भी, हाँ, मार्केट में लोगों से बात करो जितना हो सकता है ना, सोशलाइज करो. आपकी हमारी जो फील्ड है सोशलाइज करने की है, जितना आप अलग अलग क्रिएटर्स के साथ दिखोगे, उनके साथ कंटेंट बनाओगे, जानकारी रखोगे क्या चल रहा है मार्केट में, कितना क्या रेट होता है, वो सब पता होना चाहिए. तो मतलब आप कह रहे हैं रेलेवेंस की बहुत बिल्कुल है, बहुत रिक्वायरमेंट है. घुसे हो तो घुसना पड़ेगा पूरा उसमें. हाँ. अच्छा, इसमें बैलेंस कहाँ से लाए रियल लाइफ का और जो सोशल मीडिया का जो लाइफ है? ये यूजुअली बहुत लोग, आपने जब भी बताया ना, जैसे लोग पर्सनली ले लेते हैं, इसकी बैलेंस बहुत बार लोग नहीं मेंटेन कर पाते. तो आपके हिसाब से कैसे इसमें बैलेंस लाया जा सकता है? मेरे ख्याल से ऐसा करा जा सकता है, ये मैंने भी वक्त के साथ फिगर आउट किया है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन ही सिर्फ कर रहे हो तो आपका दिमाग सिर्फ उसमें चलेगा कि यार इसी में मेरा कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. ऐसा करो, एक और हॉबी साथ में कर लो. एक डांस सीख लो साथ में, थिएटर ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपके पास और चीज़ें हैं सोचने के लिए. आपका सिर्फ इधर ही नहीं है कि ये नहीं हो रहा तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आप अलग अलग जगह से सीखते रहो, स्किल्स लेते रहो, और उसको अपना वो मत बनाओ कि जिंदगी मत बनाओ. Exactly. Makes sense. अच्छा, एज अ पर्सन जो लेट्स से फ्रेशली एकदम एग्जाम 12th एग्जाम दे के पास आउट हुए हैं अभी, एंड अभी देयर अपकमिंग कॉलेजेस हैं उनके, एंड देयर फिगरिंग आउट कि उनको आगे क्या करना है, तो आपके हिसाब से क्या आप उनको रेकमेंड करेंगे कि कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जो बहुत स्टेबल है, या आप अपना फ्यूचर इसमें देख सकते हो? आई फील मैं एकदम से किसी को ऐसे नहीं करूँगी, क्योंकि अपनी कॉल होती है. हाँ जी, ठीक है. आप ऐसे नहीं किसी के उसको जज कर सकते कि अच्छा ये भी कर ही लेगा, अगर मैंने कर लिया है. बिल्कुल, आप उसको क्या पता यूं ही हॉबी हो.
हाँ उसको अंदर से ना हो इच्छा कि अब यही करना है, यही वो अंदर करना से है, वो हाँ। पैशन ना हो, बट वो कहीं और आप बोल दो उसकी, वो फंस गया, उसकी मम्मी आएगी तुम्हारे पास कि बेटा क्या करा दिया मेरे क्या करा बेटे दिया, को। हाँ नहीं एब्सोल्युटली आई तो कैन ऐसे आई इमेजिन। वुडंट सजेस्ट, बट हाँ दे कैन कंसिडर, बट साथ में कुछ और भी करते रहें अच्छा एटलीस्ट। साथ में कुछ और भी बाकी कर वो उनकी सकते। कॉल है, उनको अगर इतना है तो वो कर ले। अच्छा ऑफ कोर्स, मतलब आप कहेंगे कि पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन इज इम्पोर्टेंट। पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि पैशन एक तो होना चाहिए, एंड सेकेंडली इसको पूरी लाइफ ना बनाए, और एक कुछ ना कुछ अपने लाइफ में और भी कुछ एस्पेक्ट्स रखिए, जैसे हाँ। आपने बोला थिएटर हो गया, डांस हो डांस गया, सीख लो, कुछ भी। म्यूजिक हो गया, म्यूजिक हो गया। म्यूजिक हो गया। नहीं एब्सोल्युटली, म्यूजिक से मुझे एकदम से एक पॉइंट याद आ रहा है कि मैं जरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक थोड़ा सा कुछ आप अगर सुना के हमें हमारे ऑडियंस को एक बार कुछ सुना देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता क्या पुराना कोई नया गाना? है। कुछ भी व्हाटएवर वर्क्स, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, एनी लैंग्वेज वर्क्स, हमें कोई बात नहीं है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वाह, बहुत Thank you. बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही हमारे एकदम शो को एकदम से अपने से अपलिफ्ट कर दिया है। बहुत ही सुंदर वॉइस, Thank you. ब्यूटीफुल ब्यूटीफल ब्यूटीफुल। आई वुड से कि बहुत हमने आज कंटेंट क्रिएशन के बारे में बहुत अच्छे से जाना, आपका एक अच्छा फ्रेश टेक जाना हमने, एंड आई फॉर कमिंग आज दिस इज हर हैम्पर वी हैव फॉर यू। यार इसमें तो एंड जब मेरे को पता है आपको बहुत हेल्दी How चीज़ों का sweet बड़ा रहता है, यार। तो आई स्पेशली मेड श्योर कि इसमें कुछ हेल्दी स्नैक्स हम जो डाल सकें। यार ये ना बड़े तो- थॉटफुल चीज़ है वैसे, कुछ भी कहो, क्योंकि थोड़ा लोग बहुत नहीं तो सोचते इतना कि करना अच्छा कि पड़ेगा। वो हेल्दी ही खाते तो उसको हेल्दी देंगे, बट नहीं। थैंक यू यार, बहुत स्वीट, बहुत स्वीट। डेफिनेटली नहीं आप आज आए, हमारे सबसे बड़ी स्वीटनेस तो वही है, और आपकी वॉइस की स्वीटनेस, मज़ा आ गया आज, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा आज, एंड बहुत एक अच्छा फ्रेश टेक मिला हमें आज कंटेंट पे। आई थिंक बहुत लोग जो आगे कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं और ऑलरेडी हु आर डूइंग कंटेंट, उनके लिए बहुत प्रेरणा वाली बात है कि आप कैसे, आपने लिटरली 1 साल पहले स्टार्ट करके Yeah. इतना नाम बना लिया एंड मिलियंस ऑफ व्यूज, सो kudos to you, थैंक यू। and अब नेक्स्ट आपको 1 मिलियन व्यूज पे अब जल्दी से आपकी नेक्स्ट बिल्कुल, आप 1 पॉडकास्ट मिलियन करेंगे। फॉलोअर्स पे हम बिल्कुल अच्छे से एकदम पार्टी करेंगे। पार्टी उस टाइम थोड़ा सा अनहेल्दी भी होगा तो चलेगा, हाँ एकदम। तब तो कोई थोड़ा सा थोड़ा चलेगा ठीक है ठीक है। ठीक है। लवली हैविंग यू टुडे मेगा, थैंक यू Thanks सो for मच, having me, बहुत थैंक यू अच्छा फॉर लगा। जॉइनिंग अस। जैसा कि आपने देखा आज हमारे साथ मेघा रेसा जुड़ी थी, एंड बहुत ही एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, हमें बहुत सारी इनसाइट्स पता चली आज द कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड के बारे में, अलॉन्ग विथ हर म्यूजिकल टैलेंट्स, एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट मेघा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आपको भी जॉइनिंग ऑल द अस। बेस्ट, थैंक यू। बहुत सारे मिलियन व्यूज आए हैं अरे आपके पॉडकास्ट बिल्कुल, पे। यही दैट्स द होप, ऐसा ही बोलते रहें। बिल्कुल। बट हाँ जी, आज बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे फर्स्ट एपिसोड था ऑफ द पॉडकास्ट आज, एंड वील बी ब्रिंगिंग ऑन मोर कंटेंट। धीरे धीरे हम लोग रोज अपनी फील्ड एक्सपैंड करते रहेंगे, और नए नए गेस्ट्स के साथ हम लोग आपको एवरी वीक मिलेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्वर्णिम शो। Please subscribe The Swarnim Show.